आज है 19 दिसंबर 2021। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बालाजी अमाइंस लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इस स्टॉक ने 15 सितंबर 2021 को 5223.55 का हाई बनाया था। उसके बाद में लगातार इस स्टॉक में गिरावट हुई और कल के दिन इस स्टॉक ने 3155 पर क्लोजिंग दिया है। तो ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 40% गिर चुका है। तो इस स्टॉक में अपने हाई से बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है 40% की, लेकिन अभी भी नहीं पता कि ये स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक क्वालिटी स्टॉक है तो इस स्टॉक के अंदर आप छोटी छोटी क्वांटिटी बाई करके लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हो। कल के दिन में स्टॉक में 3.62% की गिरावट थी। 3155 इस स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस था और कल के दिन इस स्टॉक के अंदर 45.91% की डिलीवरी उठाई गई, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो ये स्टॉक अपने हाई से 40% गिर चुका है और इस स्टॉक को अगर आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाई करते हो हर गिरावट के साथ में, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा रिटर्न पा सकते हो। इस स्टॉक का टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 890.73 करोड़, पहले 568 करोड़ था, उसके बाद में 661 करोड़ और अब 890 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस भी इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी जीरो है। पहले 94 करोड़ था, उसके बाद में 102 करोड़ और अब जीरो। तो ये कंपनी प्योरली एक डेब्ट फ्री कंपनी है, क्योंकि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 17.66 करोड़ और टोटल असेट्स 1291.79 करोड़, पहले 997 करोड़ था, उसके बाद में 1104 करोड़ और अब 1291 करोड़। तो कंपनी के पास में टोटल असेट्स भी अच्छा है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की स्थिति बहुत ही अच्छी नज़र आती है कि कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। जब हम इस स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो जब हम इस स्टॉक का सेल्स का देखते हैं तो मार्च 2010 में कंपनी का सेल्स था 256 करोड़, मार्च 2011 में 347 करोड़, मार्च 2012 में कंपनी का सेल्स था 447, मार्च 2013 में कंपनी का सेल्स था 509 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2014 में 608 करोड़, मार्च 2015 में 602 करोड़। फिर आप देख सकते हो कि आगे के सालों में 632 करोड़, 665 करोड़, 858 करोड़, 947 करोड़, 918 करोड़, 1227 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितना अच्छा ग्रो किया है। उसी तरह से नेट प्रॉफिट मार्च 2010 में 21 करोड़, मार्च 2011 में 27 करोड़, मार्च 2012 में 36 करोड़। आप देख सकते हो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद आगे के सालों में 31 करोड़, 34 करोड़, 36 करोड़, 61 करोड़, 86 करोड़, 113 करोड़, 118 करोड़, 114 करोड़, 232 करोड़। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सेल्स की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छा इंक्रीज होते गया। और उसी तरह से EPS 6.37, 8.21, 11.01, 9.62, 10.35, 11.22, 18.91, 26.41, 34.93, 36.44, 35.11, 71.51। आप देख सकते हो कि कंपनी का EPS भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो होते गया। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे से ग्रो होते गया। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 221% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में हर साल इस स्टॉक ने 87% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने हर साल 61% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने हर साल 58% का रिटर्न दिया है। यह हमने इस स्टॉक का CAGR का रिटर्न देखा था। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न अब तक दिए हैं। एक बहुत मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है और आगे भी इस स्टॉक में बहुत अच्छा पोटेंशियल है।
इस स्टॉक का मार्केट कैप 10,235 करोड़ था। हालांकि मार्केट कैप इससे भी कहीं ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि स्टॉक की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है तो उसी के चलते इसके मार्केट कैप में भी गिरावट हुई है। इस स्टॉक का करंट प्राइस यहाँ पर 3,159 है। 52 वीक लो 850 है, जबकि 52 वीक हाई 5,224 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34 का है। बुक वैल्यू 320 का है। डिविडेंड यील्ड 0.13% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.70% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.50% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। हम देखेंगे कि इस स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में कैसे रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक ने पिछले एक दिन में 3.62% का नेगेटिव रिटर्न दिया। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 0.39% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने नेगेटिव 24% का रिटर्न दिया। तो पिछले एक महीने में इस स्टॉक 24% गिरा है। पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 2021 में इस स्टॉक ने 235.92% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 40% गिरा है। उसके बावजूद भी ये स्टॉक 2021 में 1 जनवरी 2021 से अब तक 235% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में ये स्टॉक 218% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने 909% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 11,000% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। तो आप अपना एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपकी पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।